दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान परिचय का तीसरा पार्ट आज हम आपको लेके आए हैं और उस पार्ट में आपको जो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे बड़े और सबसे छोटे ज़िले जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं उनको ट्रिकों को माध्यम से बताएंगे और जो आपको बहुत जल्द ही या चंद मिनटों में याद हो जाएंगी। तो चलते हैं। देखो दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अवरोही क्रम का मतलब होता है, यानी कि देखो कितने अक्षर है इसमें, अवरोही में 4, कितने 4। तो अवरोही क्रम का मतलब यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। कहाँ से? बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़ा कौन है? देखो सबसे बड़ा। इसके लिए देखो एक ट्रिक याद कर लेना, जय वावी जौना। क्या? जय बाबी जौना। तो जय यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। तो ये तो किसके आधार पर हुए? अवरोही क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब देखो आरोही क्रम। तो देखो आरोही में कितने शब्द हैं? 3। कितने शब्द हैं? 3। तो 3 शब्द हैं। तो देखो खुद ही क्या है? छोटा है। तो ये कैसे होंगे? छोटे स्थान, मतलब छोटे क्षेत्रफल वाले। तो छोटे क्षेत्रफल वाले का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो देखो छोटे से बड़ा के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, उसका नाम है D3 राजा प्रताप। क्या? D3 राजा प्रताप। तो D3 का मतलब D यानी कि धौलपुर, दूसरा D यानी कि 3 बार D लेने पड़ेगी, दूसरी D का दौसा, और तीसरी D का मतलब डूंगरपुर। राजसंबंध, प्रताप से प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये आपके क्या थे? जो हमारे आरोही और अवरोही क्रम थे राजस्थान की, जो जिले थे सबसे बड़े और सबसे छोटे के जिलों की क्या थी ये ट्रिक। जो हमारे राजस्थान के साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती थी वो 4 जिलों से लगती है, और उन 4 जिलों को याद करने के लिए आपको एक पुरानी बैंक थी, उसका नाम था SVVJ। क्या? SVVJ। इनको याद करने के लिए तो देखो S यानी कि श्री गंगानगर, बीकानेर, दूसरी B का मतलब बाड़मेर, और J का मतलब जैसलमेर। तो श्री गंगानगर है, इसका कितना? 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, और जैसलमेर की जो सीमा है वो 464 किलोमीटर लगती है। इसमें सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सबसे कम जो लगती है बीकानेर के साथ लगती है। जो ये रेखा है, इस रेखा का जो स्टार्ट बिंदु है, प्रारंभ बिंदु है, वो है हिंदमल कोट गंगानगर, श्री गंगानगर से लेकर के और वाकासर राजगढ़ जो कहाँ बाड़मेर तक में पड़ता है। यहाँ तक हमारे राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं, और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो अंतिम बिंदु है वह शाहगढ़ बाड़मेर है। दोस्तों जो आगे आपको बता रहे हैं वो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी, और उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय 5 संभाग थे। उन 5 संभागों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रैक JOVUK। क्या? JOVUK। जय यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, K से कोटा। लेकिन जो वर्तमान समय है उसमें राजस्थान में 7 संभाग हैं, उनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो पहली जो ट्रिक थी उसी में क्या जोड़ दो? अभी। तो जैसे जयपुर, जो से जोधपुर, V से बीकानेर, U से उदयपुर, K से कोटा, A से अजमेर, और V से भरतपुर, V से
भरतपुर, यानी कि ये मात्रा नहीं लगानी, मत मात्रा का ध्यान मत देना, वह यानी कि भरतपुर, जो 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने यह संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। कौन सी संभागीय व्यवस्था को, इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया था। 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को पुनः इसको प्रारंभ किया और एक नया संभाग अजमेर जिले को क्या बनाया, एक संभाग बनाया। अब जो नया जो संभाग बना था 7वां, वो है भरतपुर, और इसका जो उद्घाटन, जो इसका प्रारंभ हुआ था वो 2 जून 2005 को हमारे राजस्थान की सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे के काल में बना था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये संभागीय व्यवस्था की ट्रिक, कमेंट करके बताना, और किस प्रकार से हमारी जो क्लासें मिल रही हैं आपको कैसी लगती हैं, कमेंट करना। तो दोस्तों, मेरे सभी साथी तैयारी करने वालों के लिए मेरी तरफ से कुछ लाइन्स हैं उनके लिए। जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के मोहताब को बदल देगी, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, हाथ की लकीरों को बदल देगी, हाथ की लकीरों को बदल देगी। तो दोस्तों, जो संभागीय व्यवस्था चल रही थी उसमें आगे कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं और कौन सा जिला किस संभाग में आता है, इसको याद करने के लिए हमारे गौरव सर, जो मेरे आदर्श गुरु हैं, उनकी तरफ से जो कुछ ट्रिक्स हैं, उनको अद्भुत तरीका है ट्रिक्स को याद कराने का, तो मैं भी मेरी तरफ से आपको देना चाहता हूं। तो चलते हैं। देखो, जो पहला है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग, उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में उदय प्रताप को रांची ले डूबा। कितना, उदय प्रताप को रांची ले डूबा। ऊ यानी कि उदयपुर, कौन सा पुर, उदयपुर। पी से प्रतापगढ़, प्रताप से क्या हो गया, प्रतापगढ़। रा से राज संबंध, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, और बा से बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। तो ये उदयपुर संभाग के थे। इसी प्रकार से जोधपुर संभाग के, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक, जे 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 बासिपा। तो जे यानी कि जैसलमेर, दूसरा जे जालौर, और तीसरे जे का मतलब है जोधपुर। बा का मतलब बाड़मेर, सी से सिरोही, और पा से पाली। पा से पाली, ये क्या थे, जोधपुर संभाग के जिले। आगे आते हैं जयपुर संभाग के जिलों पर। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक, अजय सीकर से 2 झुंझुने ला। कितने झुंझुने लाओ, 2। तो ए यानी कि अलवर, जय का मतलब जयपुर, सीकर खुद दिए ही रखा है सीकर। 2 देखो, 2 का याद रखना, दौसा, और झुंझुने है तो क्या है, झुंझुनू। आगे फिर इसी प्रकार से आपको बीकानेर संभाग के 4 जिले, बी से बीकानेर, गा से गंगानगर। कौन सा नगर, गंगानगर। आगे आपको देखो चू यानी कि चूरू, और हा से हनुमानगढ़ बढ़ाना है। क्या, हनुमानगढ़। आगे इसी प्रकार कोटा संभाग में देखो 4 जिले हैं, 12,
बू, बूंदी, जा से, झालावाड़, को से, कोटा। आगे संभाग आता है आपका अजमेर संभाग। आ यानी कि ए यानी कि अजमेर, वी भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक तो खुद दे ही रखा है तो टो यानी कि टोंक। आगे जो नवीनतम जो संभाग है वो है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में 4 जिले दिए गए हैं तो एस सवाई माधोपुर, वी तो वी लेना है तो भरतपुर, सी करौली और धौलपुर आगे दे ही रखा है तो क्या है इसकी ट्रिक, एस वी सी जाति धौलपुर में। तो कहाँ पर धौलपुर में। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी ये संभागीय व्यवस्था थी। तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस थे उनको बताएं। देखो श्रीलंका के समान जो संभाग है वो उदयपुर संभाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो उदयपुर संभाग में निवास करती है। कश्मीर के समान अजमेर संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या व घनत्व यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जो घनत्व है वो जयपुर संभाग का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जोधपुर संभाग का है और सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में पाई जाती हैं और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है भरतपुर संभाग का। इस प्रकार से आपको जो ये संभागीय व्यवस्था वाला चैप्टर था समाप्त है। यदि और कोई कारणवश रह गया तो आप कमेंट करके हमें बताएं, आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए राधे राधे।